देश की आज़ादी में जो आर्य समाज ने अपना अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान दिया है, उसी की परंपरा को आगे निभाते हुए विद्यार्थियों को और समाज को जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम का या शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आर्य समाज के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने बल बुद्धि विद्या से नौजवानों को तैयार किया और देश की स्वतंत्रता के अंदर सर्वोच्च आहूत करने के लिए युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। और लोगों को, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का होना अनिवार्य है। और आर्य कार्य यही है कि समाज को स्वयं जागो और जगाओ और देश को आगे बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय, जय आर्य, जय आर्य। आज की जो तिरंगा यात्रा है, क्योंकि हमारी भारत की सरकार ने एक निर्णय किया है कि जिन शहादतों की बदौलत हम आज खुले वातावरण में सांस लेने लग रहे हैं, उन शहीदों के प्रति हमारी भी एक सम्मानीय दृष्टि होनी चाहिए। हमें भी अपने अंतरात्मा से, और जो आने वाली संतान है, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको भी एहसास होना चाहिए कि आज जो हम खुले हवा में सांस लेने लग रहे हैं, हम उन शहीदों के शहादत के बदले में हम खुले हवा में सांस लेने लग रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा परिवेश। और आर्य समाज का तो शुरू से ही बलिदानियों का घर रहा है बिल्कुल भी। और ये हमारे प्रोफेसर जयपाल जी के नेतृत्व में हम हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं। अब की बार इन्होंने बोले तिरंगा यात्रा स्वाभिमान यात्रा, ताकि हर देश के बच्चे के अंदर, हर जनमानुष के अंदर ये निर्णय आए कि तिरंगा यात्रा से हम देश की एकता और अखंडता को भी हम साथ रह सकते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जो हमारे शहीद हुए हैं। अब भारत सरकार की इस प्रणाली का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा सरकार का, जिन्होंने प्रण किया है कि हर घर तिरंगा फहराएंगे, भारत की शान वापस लेके आएंगे। भारत माता जिसकी संतति है हम, हमारा भी दायित्व बनता है उसके प्रति हम सम्मान की दृष्टि रखें। इसलिए इस तिरंगा यात्रा और स्वाभिमान यात्रा जो है, आज आर्य समाज नरवाणा, जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक के द्वारा संचालित है, उसके द्वारा आज तिरंगा यात्रा थी। विगत 2 वर्षों से हम यही निर्णय करते हैं। हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, हमारे सामाजिक प्रोग्राम, हम हर, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, हमारे एनएसएस के प्रोफेसर जयपाल जी ने बार बार ये हमें एहसास दिलाते हैं कि आप लोगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि आर्य समाज जो है बलिदानियों का घर रहा है। हम इस बात को चरितार्थ करके रहेंगे। जय आर्यवर्त, जय भारत, जय। ये तो जनमानुष की भावना है, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाते हैं। योग, और जो आज चंद्रयान 3 की आज हमारी जो भारत माता की जय बोलने वाले सपूत हैं इसरो द्वारा, जिन्होंने इसका गठन किया है, ये हमारे हर, जो जैसे यूरोपियन कंट्री में हर राष्ट्र के प्रति समर्पित है, हम भारतवासी भी ये सीख गए हैं कि हम भी अपने देश के प्रति आन शान बान और अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। आर्य कन्या महाविद्यालय यह लड़कियों के लिए एक संस्था है और हम आर्य समाज के नियमों को पूरी तरह से पालन करते हैं। आर्य समाज का आज़ादी में अहम भूमिका रही है। उन्हीं को देखते हुए हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने संस्था के प्रति ईमानदार रहें और अपने कर्तव्य का पालन दृढ़ता से करें। और इसी तिरंगा यात्रा जो भारत सरकार की मुहिम है, 13 से 15 अगस्त तक जो रखा गया है, मैं उसमें यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी केवल 2 दिन का ही जश्न नहीं है। इसके मनाने के लिए जो हमें आज का खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कितने ना जाने कितने शहीदों का जो बलिदान है, वो उनकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं। और जय हिंद, जय। सबसे पहले सभी भारतवासियों को नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जी आप कह रहे थे रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड नहीं है जी, रिकॉर्ड तो उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, बलिदानियों ने तोड़ा है, उन माताओं ने तोड़ा है जिन्होंने अपना सौहाग देश के ऊपर निछावर कर दिया। उस बहन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने अपने भाई को देश के ऊपर निछावर कर दिया। हम तो केवल उनके दिए हुए जो है गोल्डन सूर्य की किरणें उन्होंने जो स्वतंत्रता की दी हैं इस भारतवर्ष को, उनके जो पद चिन्हों पर चलकर हम इस भारत को जो विश्व गुरु था उसको उसी विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा भारतवर्ष आज जोश में है कि स्वतंत्रता दिवस जो आज क्षेत्र में मनाया जा रहा है आर्य समाज नरवाणा की तरफ से, जिसके प्रधान चंद्रकांत जी आर्य हैं, वो पूरे जोश के साथ जो हैं, जिसके अंदर जो है भारत माता की तस्वीर हृदय के अंदर छपी हुई। उनका एक ही कहना है कि जब तक हम हैं तो हमारा देश जीवित रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें पर तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। और मैं दोबारा फिर इस न्यूज़ के माध्यम से सभी भारतवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि तिरंगे के हमेशा रहे शान,
किसी भी भारतीय का सीना चिरो, उसके अंदर बैठा हो हनुमान, उसके अंदर बैठा हो हनुमान। ऐसे जैसे हनुमान जी देशभक्त थे, अपने जो है स्वामी के भक्त थे, हम सभी जो हैं भारत माता के, हमारी स्वामी है जो भारत माता, हम उसके भक्त हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मैं स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों, सभी नागरिकों को और नॉर्दर्न न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को आर्य समाज की तरफ से और समस्त नरवाना नगर की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भारत के अंदर अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, उसकी वजह से पूरे देश में आज़ादी का जश्न जो 15 अगस्त को मनाया जाता है वो मनाया जा रहा है। वो आज भी मनाया जा रहा है, कल भी होगा, वो 3-4 दिन लगातार चलेगा प्रोग्राम। उसके उपलक्ष्य में आर्य समाज नरवाना की तरफ से आज एक विशाल तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जो कि बहुत ही भव्य शोभा यात्रा और तिरंगा यात्रा, ये देश के वीरों को नमन करते हुए देश की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीदों को प्रणाम करते हुए देश की तरफ से और ये हमारे समस्त शहर और नगर नरवाना की तरफ से और आर्य समाज की तरफ से ये सच्ची श्रद्धांजलि देश भर के उन शहीदों को जिन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर करके आज हमें ये आज़ादी की सांस लेने की जो हमें आज़ादी प्रदान की है, उसके लिए आप सब की तरफ से उन सबको हम बहुत बहुत नमन करते हैं। मैं सुरेंद्र लिखा, कोषाध्यक्ष आर्य समाज नरवाना, आर्य समाज की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।